सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 6 सितंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कृपया कमेंट के ज़रिए हम तक पहुँचाएँ। तो यहाँ पर जो करंट अफेयर्स आपके लिए लाए जाते हैं वो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी यहाँ पर होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। यहाँ पर बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के नए एम्बेसडर बने हैं, तो यहाँ पर आपका बी आंसर हो जाएगा। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस स्थापना वर्ष इसका है 2001, मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। एमडी एंड सीईओ इसके तरुण चुंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? तो आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है यहाँ पर पंजाब राज्य सरकार ने, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आई रखवाली ऐप का मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है और पर्यावरण को बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करना है। पंजाब के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। राजकीय पशु काला हिरन ब्लैक बक, राजकीय पक्षी बाज है। राजकीय वृक्ष शीशम इंडियन रोजवुड है। एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ के रवि शंकर झा। तो हमने आपको पंजाब के बारे में पूरी जानकारी दी। फ्रेंड्स, यहाँ पर लोकसभा की जो सीट है पंजाब राज्य में 13 है, राज्यसभा की सीट 7, यहाँ पर विधानसभा की सीट जो है 117 है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस हाल ही में 5 सितंबर को मनाया गया है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। शिक्षक दिवस का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को सम्मानित करना और शिक्षा के प्रति शिष्यों को जागरूक करना है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में यहाँ पर वर्तमान में चला हुआ है। 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच जो मनाया जाता है। 2 सितंबर को जापान पर विजय दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 सितंबर गगनचुंबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस भारत में मनाया जाता है। 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर मलेशिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 19 सितंबर इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 सितंबर रोज डे के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर यूरोपीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर विश्व गर्भ निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर को ही विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सबोटॉप
स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहाँ पर ये बने हैं डेविन ब्रावो, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। डेविन ब्रावो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी बन गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अडानी ग्रुप यहाँ पर सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी बन गई है। यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो अडानी ग्रुप के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। स्थापना वर्ष इसका 20 जुलाई 1988 है। मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में। चेयरमैन गौतम अडानी हैं। CEO करण अडानी हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन जेन्स पुस्तक किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है UNEP ने। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। UNEP की फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। स्थापना दिवस 5 जून 1972। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन इसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रोएशिया गणराज्य में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर हम आपको कुछ जानकारी देते हैं क्रोएशिया के बारे में। क्रोएशिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी जाग्रेब है। करेंसी क्रोएशियाई कुना है। प्रधानमंत्री एंड्रेज प्लेनकोविक यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया छत्रपति शिवाजी को। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। डॉक्टर यहाँ पर DV सदानंद गौड़ा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका रक्षा विभाग की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है? तो यहाँ पर चीन आपका आंसर हो जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिका रक्षा विभाग की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार चीन की नौसेना सबसे बड़ी नौसेना यहाँ पर है। चीन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग है। करेंसी रेन मिनबी युआन है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से 6300 किलोमीटर है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित हुआ है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा असम। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस विधेयक में असम के लोगों की संस्कृति, सामाजिक भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा संरक्षण को बढ़ावा देना है। असम राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। 2 पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश हैं। लोकसभा सीट यहाँ पर असम में 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट यहाँ पर 126 हैं। 7 पड़ोसी राज्य हैं इसके, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल ढोला सदिया पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, यह भी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी ने कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट विकसित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टाटा स्टील ने किया है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट एक जोखिम मुक्त और सुरक्षित सैंपल कलेक्शन प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। टाटा स्टील के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। स्थापना वर्ष 26 अगस्त 1907। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन हैं। CEO TV
नरेंद्रन इसके हैं, टाटा स्टील के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पर आपका जो है एससीओ की फुल फॉर्म यहाँ पर जो है संघल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संघाई सहयोग संगठन। तो स्थापना इसकी जो हुई थी 19 सितंबर 2003 में, मुख्यालय बीजिंग चीन में। वर्तमान में एससीओ के 8 सदस्य देश हैं, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। यहाँ पर जो जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव यहाँ पर हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, हाल ही में जारी विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालयों की लिस्ट में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर 2 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस रैंकिंग में जगह पाने वाले भारत के 2 इंस्टीट्यूट हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी रोपड़। यहाँ पर 2 ही हमारे विश्वविद्यालय हैं जो टॉप 400 में यहाँ पर जगह बना पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कमांड कंट्रोल रूम आइसोलेशन और होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों की देखभाल और निगरानी करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट मध्य प्रदेश के 230 हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। यहाँ पर मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हम आपको बता देते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पीच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलते हैं। 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा यहाँ पर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर हरियाणा सरकार ने यहाँ पर M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। 4 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट हरियाणा की 90 हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके चले हुए हैं 6 सितंबर सन 2020 करंट अफेयर सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके लिए हम लेकर के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये विधेयक पारित किया है आपका असम विधानसभा ने, तो थर्ड यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम ने किस ऑटोमोबाइल कंपनी के एमडी और सीईओ के निची आयुकावा को अपना नया प्रेसिडेंट चुना है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, इसका प्रेसिडेंट चुना है यहाँ पर मारुति सुजुकी को, तो फोर्थ आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज पोर्टफोलियो के विस्तार के उद्देश्य से किस कंपनी ने अमेरिका की कैलिडोस्कोप इनोवेशन का $4.2 करोड़ में अधिग्रहण किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, इन्फोसिस ने ये अधिग्रहण किया है, तो यहाँ पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस पर देश के कितने अध्यापकों को वर्चुअल समारोह में सम्मानित किया है? तो हाल ही में यहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया है 47 यहाँ पर अध्यापकों को सम्मानित किया गया है, तो आपका सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा विभाग
प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी 1,03,000 स्कूलों के लिए किस मिशन और केयर्न फाउंडेशन के साथ देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मिशन ज्ञान प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया गया है, तो आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश की जैव विविधता के दस्तावेज के लिए एक कितने सदस्यीय जैव विविधता परिषद का गठन किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 10 सदस्यीय कमेटी का यहाँ पर गठन किया गया है, तो सेकंड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 13 से सुरेश रैना और किस खिलाड़ी ने निजी कारणों से नाम वापस ले लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हरभजन सिंह ने भी सुरेश रैना की तरह ही अपने निजी कारणों से इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 13 से अपना नाम वापस ले लिया है, तो यहाँ पर आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीन से आसियान देशों में अपने फैक्ट्री को शिफ्ट करने वाली कंपनियों को किस देश ने सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जापान ने यहाँ पर सब्सिडी देने की घोषणा की है, तो आपका आंसर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किस जगह पर आयोजित SCO, CSTO और CIS सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मॉस्को में यहाँ पर मंत्रियों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है। मॉस्को रूस की राजधानी है, तो यहाँ पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश की सरकार ने हाल ही में कैलेंडर, डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत ने यहाँ पर हाल ही में कैलेंडर, डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो यहाँ पर फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के। 6 सितंबर सन 2020 करंट अफेयर्स आपके यहाँ पर चले हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खालिस्तान ने G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक 2020 की मेजबानी की है? तो किस देश ने ये मेज़बानी की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब ने ये मेज़बानी की है, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, दक्षिण भारतीय बैंक के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का नाम बताइए? तो यहाँ पर ये अधिकारी का नाम है यहाँ पर मुरली रामकृष्णन, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत खालिस्तान को संघाई सहयोग संगठन शासनाध्यक्ष परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा 30 नवंबर 2020 को यहाँ पर मेजबानी करेगा, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य ने किस देश को वैश्विक आतंकवादियों के रूप में 2 भारतीय नागरिकों को नामित करने का प्रयास विफल किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश की नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना घोषित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चीन की नौसेना को सबसे बड़ी नौसेना घोषित किया गया है, तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तान को तीसरे USISPF में एक विशेष भाषण दिया, तो ये किस तारीख को ये भाषण दिया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4 सितंबर सन 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर ये भाषण दिया है, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO का नाम बताइए? तो यहाँ पर सिंध बैंक के नए MD और CEO का नाम यहाँ पर आपका है S कृष्णन, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस तिथि से किस तिथि तक मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर वर्तमान में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चला हुआ है, तो 1 से 7 सितंबर के बीच ये मनाया जाता है, तो यहाँ पर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का नाम बताइए? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विनोद यादव कार्यकारी
अधिकारी हैं यहाँ पर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी यहाँ पर विनोद यादव जी हैं, तो ये आपका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खालिस्तान ने आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग कार्यों को बंद कर दिया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग कार्यों को बंद कर दिया है, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के अवसर पर ऑनलाइन समारोह के माध्यम से कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 प्रदान किया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 47 शिक्षकों को यहाँ पर ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार यहाँ पर रामनाथ कोविंद जी ने यहाँ पर प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इंडियन प्रीमियर लीग IPL सीजन 13 टूर्नामेंट कहाँ हो रहा है, तो ये UAE में हो रहा है, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 13 टूर्नामेंट में 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक कुल कितने मैच खेले जाएंगे, तो यहाँ पर आपके 60 मैच खेले जाएंगे, तो बी आपका यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होने वाला है, इस सत्र में कुल यहाँ पर कितनी बैठक यहाँ पर होंगी आपकी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी 18 बैठक होंगी, तो यहाँ पर आपका बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अभी हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जोसेफ विलियम्स की ऑकलैंड में कोरोना वायरस से मृत्यु हो गई है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कुक आइलैंड्स, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, टाइम्स मैगजीन के द्वारा जारी टेलीविज़न इंडस्ट्री की मोस्ट डिजायरेबल वुमन की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है, तो यहाँ पर आपका हिना खान आपका आंसर हो जाएगा, तो डी आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है, आदेशानुसार कब से ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएंगी, तो 7 सितंबर से यहाँ पर आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी, तो ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है, तो यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश राज्य शीर्ष पर है, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मास्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के किसके साथ बैठक की जिसमें पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित रहा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बेई फेंगही के साथ राजनाथ सिंह जी ने बैठक की। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारियों के लिए सहज देशों में भारत यहाँ पर कौन से स्थान पर रहा है, तो यहाँ पर भारत यहाँ पर आपका रहा है 27वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है, तो यहाँ पर 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, आंध्र प्रदेश ने, सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप इन जोगो किसने लॉन्च किया है, किरेन रिजिजू ने ये लॉन्च किया है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वायम योजना को फिर से लॉन्च किया है, तो यहाँ पर ये असम ने लॉन्च किया है, तो सी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसके पास है, भारत के पास है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिडबी ने MSME पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है, महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नडगेज
नामक प्रकाशन किसने लॉन्च किया है? यूएनईपी ने ये लॉन्च किया है। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हाल ही में कौन सा देश इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है? तो जर्मनी यहाँ पर इस क्लब में शामिल हुआ है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? स्पेस एक्स ने ये 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इटली में राजदूत नियुक्त किया गया है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में बजाज अलियांज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यहाँ पर ये बनाया है आयुष्मान खुराना को। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तमिलनाडु ने ये गठन किया है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस आईआईटी ने N95 मास्क को कीटाणुरहित करने के लिए चेकर डीकोव लॉन्च किया है? आईआईटी दिल्ली ने ये लॉन्च किया है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ये किया है पंजाब राज्य सरकार ने ये आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में डेटा एनालिटिक्स लैब कहाँ स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है आईआईटी मद्रास में। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब चलते हैं हम आज के इतिहास की तरफ, भारत और विश्व के इतिहास की तरफ। 6 सितंबर सन 2020 के इतिहास की तरफ अब हम आपको लेकर के चलते हैं कि 6 सितंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 6 सितंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 250 और यदि लीप वर्ष है तो दिन संख्या 251। भारत और विश्व इतिहास में 6 सितंबर का अपना ये खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 6 सितंबर की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। 6 सितंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 6 सितंबर 1716 को पहला प्रकाश स्तंभ उत्तरी अमेरिका के बोस्टन में बनाया गया। 6 सितंबर 1765 को जीन जैक्स रूसो के घर पर स्विट्जरलैंड में एक भीड़ ने पत्थरबाजी की। 6 सितंबर 1776 को ग्वाडेलोप द्वीप में तूफान से 6000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। 6 सितंबर 1781 को ग्रोटोन हाइट्स की लड़ाई हुई जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सेना विजय हुई। 6 सितंबर 1813 को डेन विटिज की लड़ाई में नेपोलियन की सेनाओं को फिर से प्रेशिया और रूस ने हराया। 6 सितंबर 1915 को पहला युद्धक टैंक बनाया गया। इंग्लैंड में बने टैंक के इस पहले प्रारूप को लिटिल विली के नाम से पुकारा गया। 6 सितंबर 1916 को पहला सुपरमार्केट अमेरिका के टेनोसी में खुला। 6 सितंबर 1916 को जर्मन सेना ने रोमानियाई अभियान के लिए 9वीं सेना की पुनः स्थापना की। 6 सितंबर 1934 लंदन में रहस्यमय फिल्म चार्ली चैन ने वार्नर ओल्ड द्वारा अभिनीत की गई। 6 सितंबर 1937 को एल मजूको युद्ध के साथ स्पेन में गृह युद्ध शुरू हुआ। 6 सितंबर 1948 को जूलियाना नीदरलैंड की महारानी बनी। 6 सितंबर 1958 को अमेरिका ने एटलांटिक सागर में परमाणु परीक्षण किया। 6 सितंबर 1965 को भारतीय सेना ने 3 जगहों से सीमा पार कर पश्चिमी पाकिस्तान पर हमला किया। 6 सितंबर 1969 को अफ्रीकी देश स्विट्जरलैंड को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। आज के दिन को इस देश का राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। 6 सितंबर 1972 को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज उस्ताद
अलाउद्दीन खान का निधन हुआ। 6 सितंबर 1986 को इस्तांबुल में यहूदी उपासना गृह में हमले में 23 लोग मारे गए। 6 सितंबर 1988 को 11 साल की उम्र में थॉमस ग्रेगोरी इंग्लिश चैनल तैर करने वाला सबसे कम उम्र के तैराक बने। 6 सितंबर 1991 पूर्वी यूरोप और उत्तर एशिया में स्थित देश रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर को अपना पुराना नाम सेंट पीटर्सबर्ग वापस मिला। 6 सितंबर 2006 को मैक्सिको के सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के फिलिप काल्देरोन नए राष्ट्रपति मनोनीत किए गए। 6 सितंबर 2008 को डी सुब्बा राव ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यभार संभाला। 6 सितंबर 2012 को बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बने। 6 सितंबर 2012 को बराक ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए डेमोक्रेटिक नामांकन स्वीकार किया। 6 सितंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में। 6 सितंबर 2009 को हरचरण सिंह ब्रर पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 6 सितंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 6 सितंबर 1937 को यहाँ पर MOH फारूक पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका यहाँ पर जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक फ्रेंड्स पहुंच सकें। थैंक यू।